हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th का जो आपका सामान्य हिंदी का पेपर है उसके बारे में। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहीं से आने वाला है। आपको केवल ये टॉपिक तैयार कर लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिया है हमें प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 का। जी हाँ, 2020 का हम प्रश्न पत्र हल करेंगे आज। पूर्णांक देखिए इसमें 100 का, और इस समय आपको दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। जी हाँ, ये 3 घंटे 15 मिनट है। तो देखिए, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसा हमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। बिल्कुल, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, ये हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, जिसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। आप ठीक है, इसे ध्यान कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, एक बार देख लेना। हम पैटर्न समझ रहे हैं पेपर कैसा आया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, लल्लू लाल की रचना है। जी हाँ, देखिए लल्लू लाल की जो रचना है ये है प्रेम सागर। तो आपका ऑप्शन ये प्रेम सागर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के आपके देखिए 10 विकल्प आएंगे इसमें। ठीक है, 10 नंबर मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं करना है, केवल मार्क टिक लगाना है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। देखिए पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो ये भी बहुत साधारण है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो पर्दा कहानी के लेखक हैं वो हैं आपके यशपाल हो जाएंगे। पर्दा कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, यशपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में का, आवारा मसीहा। जी हाँ, देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं ये विष्णु प्रभाकर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विष्णु प्रभाकर याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल देखिए हम चर्चा कर रहे हैं जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 में पेपर आया था उसके बारे में। ठीक है, देखिए वाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए वाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक जो हैं आपके, यहाँ देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, और आपके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन ले लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कामायनी किस युग की रचना है। तो देखिए ये कामायनी जो है ये छायावादी युग की है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की है। ये होता है छायावादी कवि आ जाएं तो ये होता है पंत, निराला, दिनकर, वर्मा। ये छायावादी कवि हैं, पंत। ठीक है, पंत, निराला, दिनकर, वर्मा, इस टाइप से याद रखना है इन्हें। ठीक है, तो कामायनी किस युग की कवि है, यानी क्या है ये, किस युग की रचना है, ये छायावादी युग की रचना है आपकी कामायनी। देखो नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का है। जी हाँ, प्रगतिवादी युग का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें जो आपका प्रगतिवादी युग का हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके ये रामधारी सिंह दिनकर जो हैं आपके प्रगतिवादी युग के कौन हैं, कवि हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तार सप्तक। जी हाँ, जो हमें दिया हुआ है ये जो तार सप्तक है, ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो देखो तार सप्तक जो है आपका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। तो तार सप्तक देख लीजिए, यहाँ पर देख लेंगे तार सप्तक, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपका। तो ये है 1941, गलत हो जाएगा। 1954 ये भी गलत हो जाएगा। 1947 ये भी गलत। आपका राइट ऑप्शन 1943 होगा, क्योंकि जो प्रथम तार सप्तक था 1943 में। ठीक है ना, ये किसने प्रकाशित करा था, इस टाइप से आ जाता है। तो ये अज्ञेय द्वारा प्रकाशित हैं। ये इनकी संख्या कितनी है, 3 है। अब देखिए ये पहला है, अगर इसमें दूसरा बताना है तो
प्रत्येक में 7 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। दूसरा आ जाएगा, फिर उसमें भी 7 वर्ष जोड़ देंगे, तो इस टाइप से हमें तीसरा तार सप्तक मिल जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा का पूरा नाम है, बूझ लेता है, यहाँ से भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, इम्पोर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भी इसमें दिया हुआ है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। जी हाँ, देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो देखिए द्विवेदी युग की प्रिय प्रवास बिल्कुल है, साकेत है, भारत भारती भी है, कामायनी नहीं है। कामायनी किसकी युग की है? ये है छायावादी युग की, जैसा अभी हमने पढ़ा था। तो ये भी ध्यान देना है, ये ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो बिल्कुल देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी, देखिए ये दिया है हमें, निम्नलिखित में कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? ठीक है, कृत महाकाव्य नहीं है। अब देखिए साकेत है, ये भी महाकाव्य है। रामचरितमानस ये भी आपका महाकाव्य है, और जो पद्मावत है ये भी महाकाव्य है। ये मामा आपका महाकाव्य नहीं है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है नहीं, यानी कहने का मतलब है ये, देखिए निम्नलिखित में कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, यानी ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, सब हैं, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन लगा देना है नहीं के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से करना है, कुछ भी नहीं करना। और इसमें बहुत ज़्यादा साधारण पेपर था आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, ये दिया है, देखिए निम्नलिखित या दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, एक गद्यांश दिया हुआ है, वो गद्यांश पे आधारित हमें देखिए क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करने होंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसा देख रहे हैं, ये देखिए 10 नंबर मिलेंगे आपको। इस पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 नंबर। और करना आपको इसमें कुछ भी नहीं है, 10 नंबर मिलने हैं, और करना इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए इससे कैसे करना, यह अनुभव कितना चमत्कारी है। तो आपको केवल एक लाइन पढ़नी है और एकदम डायरेक्ट पता करना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आप सबसे पहले मतलब जो भी चैप्टर हैं आपके गद्यांश में, ठीक है, 6-7, उनके चैप्टर के नाम लिखेंगे, और जो भी उनके राइटर हैं उनके नाम लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्रीय के स्वरूप से लग रहा है, जो इसके राइटर हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो एक बार वैसे आप देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। तो उपयुक्त देखिए यहाँ जो दिया था, ये अभी आपका दिया था, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो भी चैप्टर है, ठीक है, राष्ट्रीय का स्वरूप और उसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित यानी दिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है नहीं, यानी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखेंगे, बढ़िया तरीके से लिखना, अच्छे तरीके से साफ करके, जितना काफ़ी साफ लिखोगे उतना बढ़िया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, गद्यांश के आधार पर मदरवोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है नहीं, जो गद्यांश है इसके आधार पर इन्होंने बताया था। तो आप कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ना है और आराम से लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं 10 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, 10 नंबर मिलेंगे इसमें, इस पैराग्राफ में। ठीक है, अब देखिए अशोक के फूल, अब देखिए ये भी अथवा में है, ये काय में है, अथवा में। तो आपको देख लेना है ये अथवा में जो भी क्वेश्चन है, देखो आप इसे करना चाहो इसे कर लो, या आप इस क्वेश्चन को करना चाहो इसे कर लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2-2 नंबर के, बिल्कुल, तब जाके ये 10 नंबर का होगा। यानी एक पार्ट करोगे आप तो आपको मिलेगा 2 नंबर, जैसे एक पार्ट करा 2 नंबर, एक पार्ट करा 2, एक करा 2, कुल मिला के इस टाइप से 5 पार्ट दिए हैं, तो 10 नंबर आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, अच्छे तरीके से करना है, संदर्भ सही होना चाहिए आप, और एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करना है। संदर्भ में जितना पूछता है उतना बताना है, पार्ट का नाम अच्छे से लिखो, लेखक का नाम अच्छे से लिखो, बस ये आपका संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। देखिए क्वेश्चन जो है, अथवा में जो भी आपको आता है, देखिए अथवा में अगर आपको ये आ रहा है, इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अशोक का फूल है तो डायरेक्ट इसमें तो नाम ही दिया है, तो बिल्कुल आप कर देंगे। इसमें भी बिल्कुल वही करना है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। गद्यांश जो है उसका क्या लिखना है, संदर्भ। जो गद्यांश है उसका संदर्भ, यानी संदर्भ का मतलब कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, उसके बारे में बस लिखना है, इतना लिखना है और कुछ नहीं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित जैसे जो अंडरलाइन होता है उसकी हमें क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है। तो एक नज़र में आप देख सकते हैं इसे। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन्होंने लिखा है लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो आपको कुछ नहीं है,
गन्नास का भाव स्पष्ट कीजिए, सब इसी में दिया है, सब इसी में दिया है, एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, जो भी हमें ये पद्यांश दिया है, एक गद्य का है एक पद्य का है, ठीक है, नहीं गद्य और पद्य दोनों से हमें 10-10 नंबर मिल रहे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है। 20 नंबर तो यहीं से हो गए आपके, और 10 नंबर किसके हो गए आपके, जो ऑब्जेक्टिव थे, अति लघु थे, नहीं यानी ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्प क्वेश्चन थे, अति लघु नहीं थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा, इतना भी ध्यान रखना है। अब देखिए 4 में क्या करना है, दिए गए पद्यांश पूछा है, उसमें क्या था, गद्यांश था, तो यानी प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश, पद है तो पद करेंगे, गद्य है तो गद्य। आपकी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम लिखेंगे, उसके राइटर का नाम अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर ये दिया है अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, ठीक है। इसका इस टाइप का कोई पैराग्राफ आपका दे रखा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझना है कौन से चैप्टर से लिया गया है और कहाँ से लिया गया है, इसका नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है, ये चीज़ आप लिख लो, अभी से ही तैयार कर लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, जो 5 मतलब टाइप हैं उसके पार्ट हैं, और प्रत्येक जो है कितने 2 नंबर आपको देगा, यानी कुल मिला के इस टाइप से 10 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, अखिल यौवन के रंग उभार। बिल्कुल आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर का है ये, कौन से का नहीं है, तभी आप कर पाओगे और सबसे अच्छे नंबर आ जाते हैं इनमें, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। 5 देखो, 5 में क्या करना है, सबसे पहले निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय बताना है। क्या बताना है, साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। साहित्य परिचय में मिलेंगे 3 नंबर और रचनाओं के मिलेंगे हमें 2 नंबर, ठीक है। देखो साहित्य परिचय कैसे लिखना है, अगर आप जैसे जीवन परिचय हेडिंग डालोगे वैसे ही आपको हेडिंग डालनी है, साहित्य परिचय ऐसे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। जो भी होता है उनका जीवन परिचय, यानी जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, क्या करा लाइफ में, वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी सब आपको, ठीक है। उसके बाद आप रचनाएं अच्छे से लिखेंगे, अगर हो सके आप रचना देखो कैसे लिखोगे, रचना अगर आप अच्छे से लिखो कि निबंध अलग लिख दो कि ये निबंध हैं, ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है, नहीं ये आलोचना है, ये विरत है, इस टाइप से आप अलग अलग लिखोगे रचनाएं, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, यानी कटने के नहीं है, 5 के 5 ही मिलेंगे। तो ये भी कुछ लिखने का तरीका है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखिए इसमें जीवन परिचय किसका लिखा है, यानी एक सबसे पहली बात आप एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अन्यथा आप तीनों कर लेंगे तो फिर तो बढ़िया है, 4 चांद लग जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही आपको क्या करना है, इसमें जीवन परिचय करना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही जीवन परिचय करना है, और आपको कुछ भी इसमें नहीं करना, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, देखो यहाँ पर है आपके कौन है, देख सकते हैं, ठीक है, एक लेखक, जी हाँ कौन है, एक लेखक यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, और अन्य आपका एक आदि और है, जैसे हरिशंकर परसाई, या जिसका आपने करा हो मात्र 2 कर लीजिए, 2 गद्य के कर लो, 2 पद्य के, यानी 2 लेखक 2 कवि के जीवन परिचय कर लीजिए, 5-5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, ये कवियों पे आधारित होगा, किस पे, कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, साहित्य परिचय अलग देना है, और जो उनकी कृतियाँ होती हैं, रचनाएं, उन्हें हमें अलग लिखना पड़ेगा, और अधिकतम देखिए मैक्सिमम 80 शब्द होने चाहिए, ठीक है। 80 शब्द, जैसे शब्द कैसे, जैसे मैंने ये शब्द लिखा तो ये एक माना जाएगा, इस टाइप से आपके जो है कितने शब्द होने चाहिए, 80 शब्द होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करना किस किस का है, देखिए ये मैथिली शरण गुप्त हैं, इम्पोर्टेंट है, ये भी मैथिली शरण गुप्त हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ये भी। और नेक्स्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत, जी हाँ सुमित्रा नंदन पंत इम्पोर्टेंट है, और रामधारी सिंह दिनकर अब मोस्ट है, ये आपका आना ही है, ठीक है।
यदि आपका कल एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल इसे तैयार कर लीजिए, ये आपका आना ही है 100%। ठीक है, अब देखिए आइए चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो जीवन परिचय पर 5-5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बहादुर जो कहानी है, ठीक है, कहानी है हमारी बहादुर अथवा पंचलाइट। ठीक है, ये पंचलाइट होती है, पंचलाइन, पंचलाइन है, पंचलाइट बोल सकते हैं इसे। कहानी के उद्देश्य पर क्या करना है, हमें प्रकाश डालना है। तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें जो भी दिया हुआ है, ठीक है, 3 कहानी आएंगी हमें। जैसे एक हो गई बहादुर, पंचलाइट, फिर उसके बाद है लाठी अथवा ध्रुव यात्रा। चलो ठीक है, 4 हैं, 4 में से जो आपको एक आती होगी और जो आपको एक आएगी, इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सजाना है। अपनी कॉपी बहुत साफ तरीके से लिखनी है। और कितने शब्दों में लिखनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम शब्द हैं, मैक्सिमम शब्द कितने हैं यहाँ पर, 80 शब्दों में लिखनी है। ठीक है, तो कौन सी आपने पढ़ रखी है, जो भी आपने कहानी पढ़ी है, लाठी पढ़ी है, ध्रुव यात्रा है, या मान लीजिए आपने बहादुर पढ़ी है, या पंचलाइट है, जो भी है आप उसे लिखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 80 शब्दों की बात कह रहे हैं वो यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा दिया हुआ है ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक खंड के एक का उत्तर देना, यानी जो आपने पढ़ा है। देखिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, ये अलग अलग कराते हैं। ठीक है, तो देखिए हम चर्चा कर लेते हैं आपको कौन सा करना है। ठीक है, जो भी आपका कराया हो, देखिए इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। जो भी आपके कॉलेज में कराया होगा उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मुक्ति यज्ञ देख सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में मुक्ति यज्ञ कराया गया है या डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति यज्ञ चल रहा है। ठीक है, तो मुक्ति यज्ञ करना है, बस कुछ भी नहीं करना। इसमें देखिए नायक का चरित्र चित्रण बूझा है मुक्ति यज्ञ, यानी जो भी गांधी जी हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से चरित्र चित्रण कर देना है, बता देना है। ठीक है, नवक्कर कब चलाया था, कितने दिनों में मतलब यात्रा की थी, सब चीज़ आपको ऐसे इसी टाइप से करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देख लेते हैं इसे भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें, देखिए अथवा में आलोक वृत्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। आपको जो भी आता है इसमें वो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए खंड ख, खंड ख में देखिए खंड ख क्या है, आपने अभी तक जो पढ़ा है खंड क पढ़ा है। ठीक है, खंड कौन सा पढ़ा है, क। देखो मैं वो आपको बता दूं, आपने अभी तक पढ़ा है क खंड, क। ठीक है, क में कितने क्वेश्चन थे आपके, 7। ठीक है, अब बात चल रही है ख की। ख में भी कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने, 7 मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें भी आपको अच्छे तरीके से करना है। कैसे करना है देखो, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत, अब जो है संस्कृत क्या आ गए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है, यानी संदर्भ सहित। इसमें भी आपको सबसे पहले चैप्टर के नाम लिख देंगे, अच्छे तरीके से नाम लिख दो चैप्टर के, और उनके राइटर के नाम लिख देंगे। ठीक है, देखिए महामना, जैसे हमारा देखो ये पैराग्राफ दे रखा है, महामना विद्वान वक्ता। तो जहाँ तक इससे पता चल रहा है, देखिए इसके नाम से ही कि यानी प्रस्तुत, प्रस्तुत क्या है ये आपका, इसमें भी देखिए गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे आपको, गद्य और पद्य। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। देखिए कितना बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना, इसमें तो दिया ही है नाम। तो महामना आपको एक बार पढ़ना है, यानी महामना विद्वान वक्ता। महामना कौन थे, एक विद्वान थे, विद्वान बोलने वाले थे। धार्मिक कौन थे, धार्मिक नेता थे। पठु, और ये दिया है पत्रकार, ये दिया है चासीद, और आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार आप देख के जाना है, ये आपको 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे टाइप के आएंगे। हंसराज वाला है तो तथैव आप देख सकते हैं, तथैव यहाँ जो दिया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से संधि भी मालूम कर लेते हैं क्वेश्चन में, तो ये ध्यान दे के जाना है। अब देखिए बात करते हैं, गद्यांश हो गया, अब है आपका पद्य वाला। ठीक है,
दिए गए पद्यांश, ये जो आपका दिया गया पद्यांश है, ठीक है, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित, इसमें भी हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो जो भी आपको आता होगा दोनों में वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको आता है कि नमे रोस्ते भद्रम, और वह जो भी आपको आता हो दोनों में से कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको। देखिए टाइम आपको कम मिलेगा, तो इस वजह से आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। राइटिंग तेज़ लिखनी है, स्पीड से लिखना है, अच्छा लिखना है, साफ लिखना है, क्योंकि 3 घंटे पता नहीं चलने का कब निकल जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान रखना है, 3 घंटे पता नहीं कब निकल जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अर्थ देख लेते हैं इसका, शब्द का। सबसे पहले हमें दिया था, देखें, निम्नलिखित मुहावरों में से, जो हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का क्या अर्थ लिखकर वह उसका वाक्य प्रयोग करना है। यानी क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए जैसे हम अर्थ लिखेंगे जैसे, और वाक्य प्रयोग करेंगे। अर्थ कैसे लिखोगे, देखिए दाल में काला होना, आप देख रहे, जो भी आप आसान देखेंगे उसे कर लेंगे, ठीक है। नहीं, देखिए नमक मिर्च लगाना, यानी जले पर नमक छिड़कना, या कहते हैं नहीं आग में तेल डालना, इस टाइप का ही है, ठीक है। तो बिल्कुल दाल में काला होना, यानी कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होना, आप देख सकते हैं। यहाँ टका सा जवाब देना, बिल्कुल एकदम। और ये तलवार की धार पर चलना, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करना, आप वाक्य प्रयोग कर देंगे आप अपने अनुसार पढ़ के। आपको देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपका नंबर बढ़ाते हैं, तो 95% तभी आ पाएंगे यदि आप इन क्वेश्चनों को करेंगे आसानी से, ठीक है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद करना है, देखिए संधि विच्छेद करना है, तो ये दिया है, देखिए तथापि अभी बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है किसी का अर्थ होना चाहिए। संधि विच्छेद का मतलब होता है, देखिए संधि, ठीक है, संधि मतलब अर्थ होना चाहिए, शब्द का क्या होना चाहिए, अर्थ। जैसे तथा प्लस क्या हो जाएगा, अपि, इस टाइप से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए चल लेते हैं। परमेश्वर, यानी परमेश्वर कौन है, जो परम प्लस ईश्वर है। परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा आपका, परमेश्वर, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा परम प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर देखिए इनमें थोड़ी बात करें, जैसे ये है तथापि है, तथापि में कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, ठीक है ना। वृद्धि यानी बड़ा जहाँ बन जाए, बड़ा आ या ओ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, जो भी हो वहाँ पर जो है हमारी वृद्धि संधि होती है, ठीक है। नहीं, आपको इस टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, हाँ, तो वृद्धि नहीं कह सकते, वैसे दीर्घ बोल सकते हैं, आप दीर्घ कह सकते हैं जी, ठीक है। नहीं, दीर्घ संधि, बिल्कुल। तो संधि नहीं बूझने का, आपसे केवल संधि विच्छेद बूझेगा, तो बिल्कुल आपको संधि विच्छेद का अच्छे से तरीके से ध्यान रखना है। देखिए ऐसे ही है परमेश्वर, परमेश्वर देखिए इसमें अगर बात करें परम प्लस ईश्वर, इसमें अगर संधि की बात करेंगे, संधि कौन सी होगी, इसमें आपकी संधि होगी, देखिए गुण संधि। गुण संधि जहाँ पर एक मात्रा आती है, एक मात्रा, एक ही मात्रा आ जाए वहाँ पर क्या होता है, गुण होता है। दो मात्रा आ जाए तो क्या होता है, वृद्धि होती है। आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ होता है, जैसा ऊपर वाले में था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं गायक की। गायक में कौन सी संधि है, गायक का जो संधि विच्छेद है, गायक यानी गौ प्लस अक, ठीक है, गौ प्लस अयक, इसमें अयधि संधि है आपकी, कौन सी, जो अयधि संधि है, अयधि संधि है इसमें आपकी, जिसमें 3 अक्षर होते हैं, अयधि संधि, ठीक है। इसमें गायक, नायक, पावक, पवन, इस टाइप की संधि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आ का डंडा है तो ये लगा देना है आपको, गैप 2 मात्रा, ठीक है। नहीं, अगर मान लीजिए नहीं है तो कैसे करना है, तो देखिए जैसे पवन है, पवन, पवन, ठीक है, पवन यानी पौ प्लस वन, पौ प्लस वन, पवन, ऐसे करना, पौ प्लस वन, पौ प्लस वन कर देना इसे। तो ये थोड़ा ध्यान करके रखना है, अच्छे से चलना है। तो अयधि संधि है, इसमें वैसे बूझने का नहीं कौन सी संधि है, आपको केवल संधि विच्छेद करना है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए, ये भी आपको पढ़ के जाना है। देखिए इसमें आप राजा के पढ़ लेंगे सबसे पहले, किसके, राजा, राजा
और आप पढ़ लो आत्मा, ठीक है ना। राजा के आत्मा के क्या पढ़ेंगे आप, रूप पढ़ के जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये लिया है रजनी लिखा है, ठीक है ना। राजनी, राजनी जो है क्लियर ही दिखाई दे रहा है हमें, षष्ठी विभक्ति का क्या है यहाँ पर, एक वचन है। षष्ठी का क्या है यहाँ पर, एक वचन है, राजनी, ठीक है। तो सप्तमी का भी नहीं होने का, पंचमी का भी नहीं होने का। अब देखिए सर्वेशाम है, सर्वेशाम दिया हुआ है, सर्वेशाम भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो सर्वेशाम है आपका, देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन, या षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा, बहुवचन, या चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो सर्वेशाम थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यानी षष्ठी का क्या हो जाएगा, ये बहुवचन होना चाहिए। एक बार आप देख सकते हैं, क्लियर डाउट कर लेना, डाउट नहीं रहने चाहिए। आपके एग्ज़ाम में ये सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित शब्द, देखो जो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना है, ठीक है। जैसे वसन होता है, वसन और व्यसन। वसन का मतलब होता है जैसे वस्त्र, और व्यसन मतलब बुरी आदतें। तो जैसे कपड़े और बुरी बुरी आदतें, आपका जो हो जाएगा ये कपड़े हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बुरी आदतें, ठीक है, बुरी आदत। तो इसमें ऑप्शन देखना है कौन सा मिल रहा है, तो वस्त्र हो गया, वस्त्र और आदत आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका अम्बुज, ठीक है, ये भी सही है, अम्बुज और अम्बुद, ठीक है। अम्बुज यानी अम्बुज क्या हो जाएगा, कमल, और अम्बुज मतलब बादल, कमल और बादल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। देखिए शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, जैसे अंबर है, अंबर का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची से संबंधित ही होते हैं, तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। विधि है, नाग है, तो आप अपने अनुसार पढ़ लीजिए। और भी आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है, गिरह के आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझना है, देखिए किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी एक शब्द के दो अर्थ लिखने आएंगे, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने आ जाएंगे, वो भी आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है, जो आँखों के सामने हो, ठीक है ना, या नेत्र सम्मुख। देखिए इसमें जो दिया है आपको क्या करना है, अच्छी खासी क्वेश्चन दिए हैं, बढ़िया, केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए आँख के आगे या प्रत्येक आँख हो जाएगा, या नेत्र सम्मुख, ठीक है, नेत्र सम्मुख मतलब नेत्र के सामने या आँख के, यानी अब ये देखिए प्रत्यक्ष, तो इसमें आँख के सामने क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें भी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल। नेक्स्ट ले लेते हैं, देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की क्या हो जाएगा, वो जिज्ञासु हो जाएगा, और जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने के वाले के लिए आ जाता है, ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। ये आपका जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और जो सब कुछ जानता हो, यानी सब कुछ जानने वाला, जानने वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका होता है सर्वज्ञ, ठीक है, क्या होता है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ठीक है। अगर देखिए जानने वाला नहीं आ जाए, एक नहीं आता है, ठीक है, तो सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता हो, तो इस टाइप के आप देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं, तो ये भी आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब देखिए शुद्ध वाक्य भी आएगा आपको, वाक्य शुद्ध करने के लिए, ठीक है, यानी शुद्ध वाक्य करने के लिए, जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ये 2 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, या तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक कमल खिले हैं, ठीक है। तो आप 2 ही बुझे हैं, आप अपने अनुसार जो भी आपको सही लगे कर सकते हैं। बहुत ही साधारण पेपर है, अच्छा पेपर है, ऐसे ही पेपर आने वाला है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा दिया है रस से संबंधित, ठीक है। देखिए वीर रस, वीर रस अथवा हास्य रस। वीर रस क्या होता है, जैसे किसी कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होगा वो वीर रस होगा, ठीक है। वीर रस जैसे सामने टिकते नहीं, वनराज पर्वत डोलता है, कांपता है कुंडली मारे समय का बयाल, मेरी वाह में मारुति गरुण गजराज का वल है। इस टाइप का आपका उदाहरण हो जाएगा वीर रस का। जैसे हल्दी रंग किया मुगलों ने, कहती हल्दी घाटी है
अपनी प्रण को पूरा करना वीरों की परिपाटी है। अब देखिए हास्य रस में क्या है, हंसी आनी चाहिए। हंसी कैसे आएगी, देखिए पैसा पाने का तुम्हें बतलाता हूँ प्लान, कर्ज लेके बैंक से हो जा अंतर ध्यान। तो इस टाइप से ये हास्य का हो जाएगा, ठीक है। तो शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे और हास्य के दंगा भय उनंगा के विवाह में, ये शंकर जी के ऊपर उदाहरण है, आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण लिखना है, परिभाषा आपको कुल मिला के तब जा करके दोनों में से एक करना है, वीर रस में से अथवा हास्य में से, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा देखने को, ठीक है नहीं, बिल्कुल। देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। देखिए हमें दिया है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, बिल्कुल। देखिए जो श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा में आपको क्या करना है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा जो भी आप करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपको उत्प्रेक्षा करना है, तो सोह तोड़े पीटू पटू श्याम सलोने गात, मनो नीलम्बनी शैल पर आतप परियो प्रभात। इस टाइप का आप इसे कर दोगे, बहुत साधारण बताया है मैंने, तो आपको जो भी आता हो, जो भी आप करना चाहें उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोहा में क्या करना है, देखिए दोहा का भी बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यानी लाली दे लाली लसे, लाली घर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। दोहा और सोरठा बूझ रहा, तो दोहा में हमें ध्यान रखना है पहले चरण और तीसरे चरण में, ठीक है। कितनी मात्राएं, 13 और इसमें दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती हैं। आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, आप पढ़ सकते हैं, डाउट क्लियर कर लेना, उल्टा सीधा तो नहीं है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये आपको करने हैं, ये इनमें आपको नंबर मिलने ही हैं, इनमें नंबर नहीं कटते हैं, जितना करोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके 5 नंबर बिल्कुल ऐसे ही देने हैं, फ्री में 5 नंबर मिलेंगे आपको, कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए, या यहाँ से आ जाता है आप कोई स्टेशनरी खोल रहे हैं, कहने का मतलब है यदि आप बुक सेलर खोल रहे हैं, बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए भी आपको आ सकता है, ठीक है। बुक सेलर के लिए, किसके लिए, बुक सेलर के लिए, ठीक है। शाखा प्रबंधक को 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए भी यहाँ से आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। या आपके गांव में सड़कों में काफ़ी गड्ढे हैं, गंदगी है, वहाँ पर भी लिखने को आएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये, ठीक है। संक्रामक बीमारी फैली है, तो जिला अधिकारी को आया है यहाँ पर, किसे, जिला अधिकारी को, तो इसे भी आप कर लेना आराम से। आपके देखिए कितने नंबर मिलेंगे इसमें, 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 6 नंबर मिलेंगे और आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना देख लो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर क्या करना है, निबंध लिखना है। देखो निबंध कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आतंकवाद आता है, आपसे जो भी आता है, आतंकवाद आ रहा है, आतंकवाद पर निबंध लिखेंगे, जो भी आता है, या देश में बेरोजगारी, जिस पे आप विद्यार्थी और राजनीति, या कवि, ठीक, कवि पे भी आ जाता है, मेरे प्रिय कवि, तो आप जिसका जीवन परिचय लिखोगे उसे भी लिख सकते हो, या आतंकवाद पे आ जाए तो वहाँ पर। और एक है आपका प्रदूषण, ठीक है, तो प्रदूषण भी मेन है, ये भी ध्यान रखना है। तो जो भी आपको लिखना है, सबसे पहले देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले आप जो है हेडिंग से लिखेंगे, किससे, हेडिंग बना कर लिखेंगे। जितना ये निबंध बूझें, आप मान लीजिए प्रत्येक में 5-5 हेडिंग बनाएं, कितनी, 5-5 हेडिंग, ठीक है। 5-5 हेडिंग जब बनाओगे तो वहाँ पर आपके कम से कम 2 से 3 पेपर भरेंगे, ठीक है नहीं। और अच्छी राइटिंग में लिखना, साफ राइटिंग में लिखोगे बढ़िया नंबर आएंगे। तो बिल्कुल निबंध लिखने का यही तरीका था, आप देख सकते हैं ये आपका 2020 का पेपर था, तो ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। आप इस टाइप का ही प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हैं और भी। और कल जैसा कि आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से तैयारी करना। तो देखिए और भी हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में आपके। तो केवल आपको वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है, पढ़नी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अच्छे से अपनी तैयारी करो, मेहनत करो, आप अच्छे नंबर लाओगे। 95% नंबर लाने का यही उद्देश्य है कि आपको पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।